हिंदी की रही हो, सबका सब मिल जाएगा। आप लोग जल्दी से फटाफट ज्वाइन करके आंसर दे देना। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे 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 राधे। जितने भी हमारे शेर जुड़े हैं सबको राधे 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 भैया। और आप फटाफट तरीके से भैया जल्दी से आ जाओ। सवाल नंबर आपके सामने पहला है। पहला सवाल आपके लिए हम लेकर आ गए हैं भाई, आओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से आ जाओ फटाफट तरीके से, आप लोगों को बताना है भाई। चलो बताओ फटाफट। लिखा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चा? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? शैवाल का, कवक का, विषाणु का, पारिस्थितिकी का। जल्दी से बताना है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट और सटीक आंसर आप लोग लगाएंगे। तो फाइकोलॉजी में याद रखना, जब भी बात किया जाए फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी में याद रखिएगा किसका भैया अध्ययन करते हैं, तो आप कह देना शैवाल का अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट है शैवाल का। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं भाई? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ये दोनों के दोनों आप आसानी से बता सकते हो। माइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में शैवाल का। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कह देना वायरोलॉजी कहलाता है। वायरोलॉजी मतलब किसका अध्ययन? तो आप कहोगे वायरोलॉजी, विषाणु का अध्ययन। अब आ जाओ पारिस्थितिकी की अगर मैं बात करूं तो भैया इसी को कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में भैया किसका अध्ययन करते हैं? तो आप कहोगे पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि शैवाल से सवाल पूछे जाते हैं तो मुझे बता दो पहली शैवाल कौन थी? बताओ भाई पहली शैवाल कौन थी? फटाफट बताना है। पहली शैवाल जो इस ब्रह्मांड में खोजी गई, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, पहली शैवाल जो खोजी गई, आप कहोगे पहली शैवाल, आप तुरंत का तुरंत बता देना उसका नाम क्या था? आप कह देना स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा याद रखना बहुत अच्छे से। स्पाइरोगाइरा जो है ये पहली शैवाल है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड सिल्क। पॉन्ड सिल्क याद रखना भैया। स्पाइरोगाइरा हिंदी में कहा जाता है इसी को पॉन्ड सिल्क कहते हैं। पॉन्ड मतलब होता है तालाब, सिल्क मतलब चमकना। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? जो पोखरा होता है ना, अपने यहाँ बिहार में पोखरा कहते हैं, तो तालाब में याद रखना। तालाब में जो हरे रंग की पाई जाती है जिसको आप काई कहते हो, उसी को तो भैया स्पाइरोगाइरा कहते हैं। ये पहली शैवाल है। तालाब में जो हरे रंग की काई पाई जाती है ना, उसी को तो कहते हैं स्पाइरोगाइरा। तो सवाल क्या पूछा गया? पूछा गया सवाल कि भैया बहते हुए पानी में पाई जाती है स्पाइरोगाइरा की रुके हुए पानी में। आप कहोगे तालाब का पानी रुका हुआ, ठहरा हुआ होता है भाई। तो लिख लेना ठहरे हुए पानी में कौन सी शैवाल पाई जाती है? तो आप लगा देना ठहरे हुए पानी में जो शैवाल पाई जाती है, याद रखना ठहरे हुए पानी में आप कह देना स्पाइरोगाइरा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि बहते पानी में कौन सी शैवाल पाई जाती है? बहते पानी में कौन सी शैवाल पाई जाती है बाबू? तो बहते पानी में लगा देना उस शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स। तुमसे भर भर के सवाल यहां से पूछा गया है, बहुत शानदार तरीके से बता देना। बहते हुए पानी में यूलोथ्रिक्स और भैया और रुके हुए पानी में स्पाइरोगाइरा। आप कहोगे लाल सागर जो है लाल दिखाई देता है। लाल सागर जो है रेड सी लाल दिखाई देता है, किस कारण से? तो लाल सागर लाल है, आप कहोगे एक शैवाल के कारण। उस शैवाल का क्या नाम है? तो भैया आप कह देना उस शैवाल का नाम है ट्राइकोडेस्टियम इरीथियम। ट्राइकोडेस्टियम इरीथियम के कारण बेटा लाल भैया सागर लाल दिखाई देता है। तो लाल सागर लाल क्यों दिखाई देता है? तो आप कहोगे ट्राइकोडेस्टियम इरीथियम के कारण लाल सागर लाल दिखाई देता है। सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई आ गया है पेपर को फंसाने के लिए। कफन बांध लिया है भाइयों। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एरिस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनिलोलॉजी? बताओ। पुष्पों का अध्ययन आप कहते नहीं है फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। आइए जल्दी से, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ। एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी? लगाइए लगाइए आंसर और भर भर के जल्दी से एक बार अपना लाइक का बटन दबा देंगे
सारे हमारे जितने धुरंधर हैं अपना अपना लाइक, अपना प्यार, अपना दिल हमें दे दो तुरंत। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप कहोगे पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, आप लगा लेना, इसी को क्या कहते हो? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पुष्प का, यानी फ्लावर का। याद रखना, अगर पुष्प की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है भाई? दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है भाई? तो फ्लावर नहीं, फायर है भाई। तो सबसे बड़ा पुष्प आप कहोगे भैया वो है रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो आप कह देना सबसे बड़ा प्रश्न है भैया रेफ्लेसिया। लगाकर ठोक कर आंसर दे देना कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लेसिया। वजन कितना? 8 केजी का है। जब तुम आओगे ना वर्दी पहन के हम सम्मानित करेंगे तो तुमको हम इसी का माला पहनाएंगे। 8 केजी का एक पुष्प है, हमने 15 पुष्प जोड़ दिए तो तुम्हारी गर्दन ऐसे झुक जाएगी, गर्दन टूट जाएगी। तो भैया इसका मतलब आपको मैं बता दूं, इसका प्रयोग सजावट या भैया किसी को सम्मानित करने के लिए नहीं करते। इस पुष्प का प्रयोग दवा बनाने में करते हैं, मेडिसिन बनाने में। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। सबसे छोटा, ठीक है, छोटा पुष्प पूछा जाए तो क्या लगाओगे? तो आप कहोगे भैया छोटा पुष्प क्या है? तो आप कह देना वोल्फिया। वोल्फिया क्या है? सबसे छोटा पुष्प है, याद रखना। चलो आओ, अगला सवाल पूछेगा दुनिया की सबसे बड़ी पत्ती कौन है? बताओ। दुनिया की सबसे बड़ी पत्ती पूछा जाए तो आपको बताना है सबसे बड़ी पत्ती। वहां पर केले की पत्ती, आम की पत्ती, नीम की पत्ती, ऐसे ऑप्शन दे देगा, लगाना होगा आप सबको। जल्दी से मनीषा बताइए। तो सबसे बड़ी पत्ती आप कह देना बहुत प्यार से, क्या लगाओगे? विक्टोरिया की होती है, विक्टोरिया की होती है। सारे के सारे सवाल करा रहा हूं और इतने बच्चे देख रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है? तुमको अपने गुरु पर तरस नहीं आता है कि गुरु तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है? तब भी तुम लोग जितने देखते हो उतने लाइक करने में तुमको अपनी नानी याद आ जाती है क्या? है, लाइक करो जल्दी से। सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेहनत की जा रही है, तुमसे 1 रुपए का हाथ नहीं फैलाया गया कि मेरा ये मॉक ले लो, मेरा वो मॉक ले लो, मेरी ये टेस्ट सीरीज ले लो, कभी नहीं। हमने तुमको फ्री पढ़ाया, फ्री सेवा दी। भर भर के चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है? भर भर के लाइक शेयर करना चाहिए तुमको, और तुम ही नहीं सपोर्ट कर रहे हो। दीवालों से थोड़ा कहेंगे, तुम्हारे पड़ोसी से थोड़ा कहेंगे, पढ़ा तुमको रहा हूं, तुमको प्यार दे रहा हूं, तो तुम भी प्यार दो ना। तुम भी वीडियो को शेयर करो, लाइक करो भाई। आइए जल्दी से, सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया। आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा बीज कौन सा है? बताओ। सबसे बड़ा बीज, बीज को सीड्स बोलते हैं। सबसे बड़ा बीज पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो सबसे बड़ा बीज आप कह देना, बहुत प्यार से आंसर कर देना। सबसे बड़ा बीज जो है लोडोसिया का होता है। लोडोसिया, जैसे डबल कोकोनट के बराबर होता है बच्चा। लोडोसिया का सबसे बड़ा बीज लोडोसिया। सबसे छोटा बीज पूछा जाए तो क्या बताओगे? छोटा बीज किसका होता है? पेपर में आता है, आर्किड का होता है। आर्किड, बहुत बढ़िया। सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। फिर यहीं से सवाल पूछेगा बहुत प्यार से कि भैया सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? तो आप कह देना सबसे ऊंचा व बड़ा पौधा कौन है? सबसे बड़ा और ऊंचा पौधा पूछा जाए, ऊंचा पेड़ पूछा जाए तो क्या बताओगे? वो है सिकोया। वो है भैया सिकोया, जिसको आप रेडवुड कहते हो। सिकोया के पौधे की ऊंचाई जो है 120 मीटर से अधिक होती है भाई, 120 मीटर से अधिक होती है सिकोया, याद रखना। सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। आउट आउट आउट, ओरिजिनल पेपर तुमको करा रहा हूं भाई, डिक्टो सवाल पेपर में छप जाएंगे। आओ, लिखा है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बताओ, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फटाफट बताना। तेल बीजों का, फसलों का, घास का, फलों का। तो एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप कहोगे एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बहुत प्यारे सवाल हैं, लगाइए। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। सारे के सारे हमारे चीते, हमारे धुरंधर जो हैं, रोहित बताइए फटाफट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आंसर करना भाई। तो आप कहोगे एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सारे के सारे बच्चों ने दे दिया इसका राइट आंसर। बताओ, एग्रेस्टोलॉजी में आप कह देना हम करते हैं घास का, ग्रास का करते हैं, घास का अध्ययन किया जाता है बच्चा। बहुत बढ़िया, घास। और घास किस कुल में आता है? तो आप कहोगे ये ग्रीमनी कुल में आता है। घास वगैरह किस कुल में आता है?
ग्रीमनी कुल में आता है बच्चा। आओ अगले पर लिखा है पौधों